न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। दिल्ली NCR में हुई बारिश, फिर गिरा तापमान, कहीं दूसरे राज्यों में भी बारिश का अनुमान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नई पार्टी के नाम का ऐलान, मनाने पहुंचे संपाई। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली NCR में हुई बारिश, फिर गिरा तापमान, कहीं दूसरे राज्यों में भी बारिश का अनुमान। दिल्ली में मंडी हाउस, RK पुरम, इंद्रप्रसाद रोड, निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास भोरो मार्ग, कर्तव्य पथ सहित कई इलाके में हल्की बारिश हुई है। दिल्ली के अलावा मौसम विभाग ने पूरी उत्तरी क्षेत्र के लिए बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें बुधवार तक जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देवबंद, निजामाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, संकोटी, टंका सहित दिल्ली और NCR के कई स्थलों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ आंधी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त फर्रुखनगर, सेहना, रेवाड़ी, किठौर, अमरोहा और भिवारी में और उसके आसपास में हल्की मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नई पार्टी के नाम का ऐलान, मनाने पहुंचे संपाई समाजवादी पार्टी से। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार प्रसाद मौर्य संपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमलावर है। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। साथ ही उन्होंने नई पार्टी का नाम और झंडा भी जारी कर दिया है। उनके नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। उनके झंडे का रंग नीला, लाल और हरा होगा। वह 22 तारीख को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच सपा नेता राम गोविंद चौधरी उन्हें मनाने पहुंचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जब मैं सपा में शामिल हुआ तब से ही पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की है। पार्टी में शामिल होने के बाद मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़े को जो जाने अनजाने भाजपा के मकड़ा जाल में फंसकर भाजपा मैन हो गए, उनके सम्मान व स्वाभिमान को जगाकर समाधान कर वापस लाने की कोशिश की। हालांकि इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि अब गेंद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पाले में है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 10% रिजर्वेशन देने को प्रस्ताव पर लगी मुहर। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र ने बड़ा फैसला ले लिया है। शिंदे सरकार ने 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। शिंदे सरकार मराठा समाज को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देगी। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विशेष सत्र से पहले एकनाथ शिंदे ने अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे ने विधान मंडल सत्र में मराठा आरक्षण पर बात की। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया कि मराठा समुदाय पिछड़ा वर्ग है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी ही असाधारण परिस्थितियों में जिनमें 50% से अधिक आरक्षण की आवश्यकता होती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड में एक निषिद्ध अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं ने साथ साथ निजी शैक्षणिक संस्थाओं के चाहे राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त हो या नहीं में प्रवेश के लिए कुल सीटों का 10% और कुल संख्या का 10% राज्य के नियंत्रण में तहत सार्वजनिक सेवा और पदों की सीधी सेवा भर्तियों में ऐसा आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों के लिए अलग से आरक्षित किया जाएगा।
अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चलाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।